नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, पामिस्ट्री टीचिंग में मैंने आपको विवाह रेखाओं के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये पार्ट तीसरा है। इस तीसरे पार्ट में जो कुछ फॉर्मेशंस रह गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, तो उसे मैंने टुकड़ों में बांटकर एक पार्ट बना दिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसमें भी कुछ रेखाएं और हैं जो कि नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छी रेखाएं भी होती हैं। तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले एक रेखा आती है, ये मैरिज लाइन। ठीक है। ये मैरिज लाइन के पास आपने ये देखोगे, इस मैरिज लाइन के पास ये पतली पतली रेखाओं से कुछ ऐसे चीज़ बन जाए, ऐसे। ये मतलब इसके साथ ये कोने में बन सकता है, ये जाली टाइप। ठीक है। इसको मैग्नीफाइज करके मैं अलग बना के दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये ऐसे है। ये मैं ये बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये छोटा सा भी बन जाता है, तो ये बुरी रेखा है। ये करता क्या है? इसके दो मतलब निकलते हैं। मैं दोनों चीज़, इसे संतान रेखा में भी उसकी फॉर्मेशन अलग होती है, वो भी समझाऊंगा। वो संतान रेखा पर बनेगा, ये मैरिज लाइन पर बन रहा है। तो ये बुरी रेखा है। करता क्या है व्यक्ति? करता क्या? देखा होगा कभी, माँ जो होती है बच्चों को गला घोट देती है। देखा है आपने? पति जो होता है बार बार धमकी देता है कि भैया मेरे को ज़्यादा करोगे मैं ट्रेन से कट जाऊंगा। गुस्सा ही गुस्सा। नस काट लेती हैं लड़कियां। ठीक है। ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, घरेलू, नस काट ली, पंखे से लटक गई। ठीक है। थाली उठा के फेंक दी। गुस्सा बहुत करना, पागलों के तरीके से गुस्सा होना। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये किसके कारण होती हैं? वो इनके कारण होती हैं। ये इनके कारण होती हैं। अब मान के चलो, ये शादी की रेखा है, और इस शादी की रेखा पर यहाँ पर एक छोटा सा इस रेखा के साथ टच होता हुआ तिल आ गया। ये तिल है, ये तिल है। क्या होगा? इनका पार्टनर बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। उसकी जो सेहत होगी वो खराब होगी। ठीक। अच्छा, अब मान के चलो कि ये शादी की रेखा है। आपने देखा होगा कि यहाँ से एक ऐसी मोटी सी रेखा, ये कभी कभी ऐसे चलती है। वो क्या करती है? इस रेखा को ऐसे काट देती है, ऐसे काट देती है, बस एक इतना सा बना देती है। देखो, यहाँ से निकलकर, संतान रेखा से निकलकर, वो तो डॉक्टरी इलाज से, आईवीएफ और उसके लिए होती है। लेकिन ये रेखा अलग होती है। ये करती क्या है? लड़की होगी ना, अगर कोई, उसकी जो पार्टनर होगा, उसके घर वाले हमेशा अड़ंगा डालेंगे। यानी जो ससुराल पक्ष होता है वो शादी में अड़चने डालता है, शादी से पहले भी। और अगर ये पहले नहीं डला तो समझ लो, जाओ, भूचाल आ जाएगा। ये कहता है मैं शादी होने ही नहीं दूंगा। वो, उसकी सास कहती है उस फीमेल की, मुझे तो पसंद ही नहीं है ये लड़की, ये छोटे घर से आई है, ये तो गरीब है, इसके तो नैन नक्श अच्छे नहीं हैं, ना ना नहीं, हमारे बिरादरी की नहीं है, पसंद ना, ना हमारा और इनका कास्ट ही अलग है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और ऐसे ही लड़का फंस जाता है, तो लड़की वाले मना कर देते हैं। लेकिन अगर इन केस शादी कर ली तो जिंदगी में भूचाल निश्चित है, क्योंकि वो सारा इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, दोनों को झेलना पड़ेगा। ये तो निश्चित है, लड़के को भी लड़की को भी। इसमें कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, दोनों को झेलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलो,
अभी पहले दो एक चिन्ह और हैं जो थोड़े से सास नंद से रिलेटेड हैं, तो वो भी बता देता हूँ। अब ये रेखा थी, इस रेखा ने आगे फॉक बना दिया ऐसे करके। अब ये क्या कहते हैं, इस रेखा का सास से बन ही नहीं सकती, सास से बन ही नहीं सकती, नंद से नहीं बनेगी, कुछ नहीं करेगी। हल्की सी रेखा यूं करके यूं हो जाए तो भी सोच लो, और सूर्य पर्वत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो बस गए। लेकिन लेकिन क्यों नहीं बन सकती, इसमें इस लड़की की कोई दिक्कत गलती नहीं होगी, इसमें सारी गलती दूसरे पार्टनर की फैमिली की होती है। यहाँ पर अगर कोई रेखा यहाँ पर ऐसे बना के बैठी है, ये रेखा जो है जिसका हाथ होता है उसकी गलती की वजह से होता है लड़ाई झगड़ा। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, चलो अब समझते हैं। मान के चलो ये रेखा है, आप मैंने एक रेखा बताई थी यहाँ से यहाँ तक जाती है, सुंदर सुशील पत्नी बताई थी ना, ये वाली रेखा। अब ये रेखा नहीं है पर लेकिन ये रेखा है, और एक ये ट्रायंगल बना दी, सेम मतलब है। ओहो, पत्नी सुंदर सुशील, समझ रहे हो, और व्यक्ति उसकी हर बात मानेगा, वो औरत उसकी हर बात मानेगी। असली जीवन साथी जिसे कहते हैं, गोरी सुंदर, रिश्तों में तिगुना बढ़ोतरी होगी, तिगुनी, ये तिगुना फल देता है। किस में दे रहा है? आपकी मैरिड लाइफ में। तो वो लोग जो कहते हैं ना, गुरु पर्वत जिसका स्ट्रांग होता है और यहाँ पर क्रॉस बनता है तो सुशील मिलती है, तो केवल उनको कितना भरा हुआ है यूट्यूब इन चीज़ों से कि क्रॉस बन गया, क्रॉस बन गया, क्रॉस बन गया, और ये सुशील पत्नी मिलेगी मिलेगी, और बस इसी के पीछे लगेगा। असलियत बहुत दूर है। जैसे पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बस परमात्मा का मिलने का स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। जो चीज़ आपके सामने पड़ी है उससे आपको चीज़ें मिल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। यानी वो कहीं ना कहीं चीज़ है, मंदिर और मस्जिद बने वो केवल अंदर देखी गई चीज़ थी, उसे बाहर लाकर कहा कि यहाँ पर उसकी भक्ति करोगे तो आप में एक भावनाएं आएंगी, फिर वो प्रोसेस जो है पूरी ज़िंदगी में आप ढालो तो जाकर आपको उसकी रियलाइजेशन होगी। इसी तरीके से पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इस क्रॉस के कारण कि सुंदर सुशील पत्नी मिलेगी। ये ट्रायंगल अगर बन गया तो आप समझते क्या होगा? जो मैंने कहा था, कहा था ना, ये लंबी रेखा बस वैसी वैसी। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर कहीं पर भी एक स्क्वायर आ जाए, ये तो चतुर्भुज का काम, चतुर्भुज का वज्र कवच करता है। वज्र कवच किस चीज़ का? लड़ाई। अगर सपोज अब तो ये एक कंडीशन रखी, मैंने कहा ये लो, ये लो बना लो, अब तलाक करवा के दिखाओ, करवा के दिखाओ। वो पति अगर गुस्से में थप्पड़ मार भी देगा अपने पार्टनर को और पत्नी भी मार देगी, तब भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग आकर कहेंगे तुम लड़ते बहुत हो, तो ये दोनों के दोनों उनसे लड़ने जाएंगे, तुमने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोल दिया। और ये बाद में आप कहोगे भाई तुम तो लड़ते हो। अरे भाई लड़ते हैं तो प्यार भी तो देखो कितना है हमारे अंदर, प्यार भी बहुत है, मरते हैं एक दूसरे के लिए। अगर इसे बुखार हो जाए, नींद नहीं आती मुझे। ये वो रेखाएं, मैं तो आपको इसके क्लॉजेस बता रहा हूँ। अगर ये ऐसे है तो वज्र कवच का काम करेगी। कोई आ कर दिखाए इनकी एक कोई पत्नी के साथ, अगर सपोज यहाँ पर उसके पार्टनर के हाथ में मान के चलो ये रेखा है, और पत्नी के हाथ में ये रेखा, ये वाली रेखा है, और पति जो है वो थोड़ा सा फ्लर्ट टाइप है, ये करके देखिए आप, जितना मर्जी फ्लर्ट करेगा अपनी पत्नी के लिए करेगा, ये सब कुछ ये चेंज करवा देगा, पार्टनर के स्वभाव में चेंज आ जाएगा। चतुर्भुज का काम करेगा, ये चतुर्भुज का काम करेगा।
अब देखो कुछ क्या होता है, पीछे तो मैं जा नहीं सकता इस हाथ के, मान के चलो पीछे से इतनी लंबी रेखा है और ये पीछे पिछली साइड से है और आगे बस केवल इतनी सी रेखा है। इसका क्या मतलब है भाई, आपको पिछले जन्म में भी आपकी यही पत्नी, या तो आप पत्नी थे और ये पति थे, या आप की ये पत्नी थी। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आज हमने मनुष्य जन्म लिया है तो आज मैं मैं आदमी बना हूँ तो पिछले जन्म में भी मैं आदमी होऊंगा। ऐसा तो, ये तो हमारी सोच है ना। तो यहाँ पर पूर्व जन्म का साथ रहता है पर लेकिन कर्म बाकी रह जाते हैं, तो वो कर्मों का भुगतान करने के लिए आता है। अब यहाँ पर है ये छोटी सी रेखा, ये करेंगे क्या, इम्पैक्ट वही देगी कि नीरसपन, समझ रहे। पर लेकिन क्या होगा, सीधे इस लाइफ चलती रहेगी पर लेकिन विचारों में मतभेद, समानताएं नहीं रहेंगी, कम समानताएं रहेंगी, लेकिन रहेगा प्यार भरपूर रहेगा। ठीक है, प्यार भरपूर रहेगा, ये भी समझ आ गई हमें। ठीक है, अब मान के चलो कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था 2 रेखाएं और 1 रेखाएं, तो वो तलाक से बचने के लिए रेखाएं होती है। मान के चलो 3 रेखाएं। ऐसे व्यक्ति का नेचर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का नेचर है, सपोज 3 में से 1 रेखा जो है ऊपर जा रही है, तो ये क्या करेगा, अगर ऊपर जा रही है तो लड़ाई भी करेगा, झगड़े भी करेगा, लेकिन ये कमिटमेंट जो करता है ना, ये टॉन्ट मारने में पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये ऊपर जा, अभी ये भी बताऊंगा, ऊपर जाती हुई रेखाएं क्या कहती हैं वो भी समझाऊंगा, पहले समझ लो। ये टॉन्ट मारने में नहीं देगा, यानी जिम्मेदारी पूरी संभालेगा लेकिन टॉन्ट मारने में पीछे नहीं हटेगा। और अगर ये सीधी रेखा होती है तो क्या करता है, ज़्यादा लड़ाई पर ये बवाल को सहन नहीं कर पाते, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपना धैर्य खो देता है, लेकिन जब ठंडा होता है तो ये तोड़ना नहीं चाहता शादी। सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ। अब मान के चलो कि ये रेखा ऊपर की ओर जा रही है, ये अच्छी रेखाएं हैं, मैं इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इन शादी की रेखाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, आपका पार्टनर जो होगा ना, वो थोड़ा सा, अगर कहूँ नीरस कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड। नीरस का मतलब है कि मुझे शादी तो करनी नहीं थी, परिस्थितियों के कारण शादी कर ली गई, ठीक है, चलो बच्चे भी हो गए, कुछ नहीं होता, बीवी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, चलो निभा लूँगा। ठीक है, वॉक करने जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले खुद आगे जाते रहेंगे, खुद आगे, बीवी पीछे पीछे, और दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। दायरा क्या रहता है, समाज का दायरा पहले रहता है। अरे यार, समाज क्या कहेगा, हाथ में हाथ डाल के चल रहे, हाथ में हाथ डाल के चल रहे, ना 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 ना, समाज का पहले ध्यान रहेगा। और इस समाज के कारण वो अपनी लड़ाइयों से भी बच के रहेगा। यानी वो क्या कहे, नीरसपन है, सारी चीजें हैं, समाज का डर है, सब कुछ है, तो वो क्या करेगा, इन सब से बचता चलेगा और शादी बढ़िया चलेगी। अब औरत क्या कहती है, कहती है ये तो बस क्या कहूँ, तो बस हमारी शादी तो बस एक ठप्पा लगा हुआ शादी पर, लेकिन ये आदमी बड़ा अच्छा है, आदमी बड़ा अच्छा है, ना मुझे जवाब देता है ना कुछ करता है, बस सुन लेता है, मुझे गुस्सा आता है तो मैं पूरा सुनाती हूँ उसे, पूरा सुनाती हूँ, क्यों नहीं करता। और वो ऐसे ही अगर मेल के हाथ में होगा तो फीमेल भी ऐसी करेगी, क्यों तक नहीं करेगी। पर लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो ये होगा, हाँ मेरे पति हैं, चलो कुछ नहीं होता, परिस्थितियाँ वैसी हैं तो क्या करूँ, झेल लेती हैं। लेकिन ये मुड़ जाएगी तो फिर तो सुनती भी नहीं है, वो भी नहीं सुनेगा, वो भी नहीं सुनेगा। तो मुद्दा क्या था, मैंने देखो आपको सारी चीज़ों का निचोड़ बनाकर आपको 3 वीडियो में समझाना चाहा कि विवाह रेखाएं होती क्या है, इनमें इसे विवाह रेखाएं क्यों कहते हैं, इसे विवाह रेखा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसके अंदर इतना मिक्सचर है चीज़ों का, और असलियत के साथ वाकिफ करके मैं आपको चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ कि केवल गुरु पर्वत अगर स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं होता। शुक्र अगर डिस्टर्ब्ड है तो ये अगर रेखाएं थोड़ी सी भी नीचे की तरफ चली जाएं तो ये आपके फीमेल को इम्पैक्ट करेगी,
जितने फीमेल से रिश्ते हैं ना उन सबको इम्पैक्ट में ले आएगी, सबको, सास, नंद, भाभी, सबके, सब कभी नहीं बन पाएगी अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो। और ये रेखा हल्की सी भी मुड़ गई, हल्की सी भी मुड़ गई, किसी किसी की डार्क रेखा होती है, ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है, और यहाँ से ये वाली रेखा होती है, ऐसे होती है। वो तो जब मैं संतान पक्ष में आऊँगा तब इससे वीडियो, इसके बाद मैं संतान पक्ष पर एक संतान रेखा पर बनाऊँगा कि उसकी असलियत क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्हें समझना चाहिए हमें। और अगर वीडियो ये थोड़ा छोटा सा, क्योंकि लास्ट पार्ट रह गया था तो कुछ रेखाएं रह गई थी वो समझानी बाकी थी, तो थर्ड पार्ट में मैंने समझाया। और बाकी इसके इसके बगैर कोई रेखा याद आएगी तो ज़रूर मैं आपको फिर उसको कहीं वीडियोज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।